हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसमें बम्पर पद आए हुए हैं। 2788 यहाँ पे टोटल पद हैं, जिसमें मेल की बात करें तो 2651 है और बाकी की जो पद है 137 के आसपास जो वैकेंसियां हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व है दोस्तों। तो ऐसे में आपके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे कि जो जॉब है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की, अलग अलग ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये जॉब कैसी है, कितने घंटे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कब तक होता है, किस प्रकार से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से हम इस जॉब को करते करते आगे बढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि छुट्टी कितनी मिलती है और फैमिली के साथ क्या वहां पे टाइम बिता सकते हैं, यानी फैमिली लाइफ है वो कैसी है दोस्तों। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल से, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं बीएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल कैसी है दोस्तों। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेज है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत ही बड़ी फोर्स है दोस्तों। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज है 4-5, उनमें से एक शामिल है दोस्तों। अब बात करें जॉब की, तो जॉब एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि आपको 4 जगह डिप्लॉय किया जाता है मेन रूप से। या तो कोई बटालियन होती है, या फिर कोई सेक्टर होता है, या सेक्टर हेडक्वार्टर, या फिर बटालियन जो फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वहां पर दोस्तों। अब बटालियन में जब आपको डिप्लॉय किया जाता है दोस्तों, तो वहां पे बटालियन के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी लगती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए, अगर आप सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की, तो अलग अलग ट्रेड का जो काम है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर यहां पे सबसे बात करें, मान लीजिए कोई भी ट्रेड हम लेते हैं, मान लीजिए माली लेते हैं, तो माली का जो काम है दोस्तों, बटालियन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी ग्रीनरीज वगैरह है, उनकी देखरेख करना, उनको पानी देना, उनके ही इर्द गिर्द उनका काम रहता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए बात करें सफाई कर्मी, तो सफाई कर्मी का जो काम है वो होता है कि सफाई कर्मी का काम ये नहीं कि जहां पे मतलब हर जवान के नीचे पोछा लगाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। सफाई कर्मी का मतलब होता है कि वो कर्मचारी जो काम करेगा, जो एडमिन ब्लॉक होता है, जहां पे अधिकारी वगैरह बैठते हैं, उनके ऑफिस हैं या मेडिकल है। आपको पता है कि एक तो सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया जाएगा, तो एक ही बटालियन में बहुत सारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, जिनको अलग अलग ड्यूटी बांट दी जाती है कि भाई आपका जो काम है एडमिन ब्लॉक में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वहां पे सफाई करना। आपका जो काम है हॉस्पिटल वगैरह में सफाई करना। आपका जो काम है जो अलग जो एडमिन ब्लॉक के अलावा जो ऑफिस होते हैं उनमें सफाई करना होता है। तो अलग अलग प्रकार से ड्यूटियां डिवाइड की होती है दोस्तों। ऐसे ही मान लीजिए कोई कोबलर से अप्लाई करता है, जिसे हिंदी में मोची कहा जाता है, तो उनकी भी ड्यूटी अलग अलग होती हैं। किसी का काम होता है जैसे भाई टेंट वगैरह होते हैं। आपको पता है कि जब फॉरवर्ड पोस्ट पे बटालियंस की ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहां पे जंगल वगैरह में यानी ऑफ रोड आपको रहना पड़ता है, तो वहां पे ट्रकों में प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रकों के जो टेंट होते हैं, जो ऊपर लगाया जाता है पर्दा वगैरह, उनमें दिक्कत आ जाती है, तो उनको देख रेख करना, उनको मेंटेन करने का काम कोबलर करता है दोस्तों। इसके अलावा जो जवान है उनकी एसेसरीज है, बैग वगैरह है, या कोई मतलब कोई भी एसेसरीज है उसमें कोई खराबी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो काम किसका होगा दोस्तों? कोबलर का होगा। वैसे मान लीजिए जो प्रेस करने वाला है, जिसको यहाँ पे वाशरमैन कहा गया है, तो वाशरमैन भी अलग अलग प्रकार से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है दोस्तों। कोई होता है ऑफिसर के नीचे काम करते, तो ऑफिसर के जो कपड़े होते हैं उनको धोना, उनको प्रेस करना, ये काम होता है। कई जो लोग होते हैं उनको केवल एक काम जाता है, जवान है उनकी वर्दी को प्रेस करना, ठीक है। उसमें उनको वर्दी खुद नहीं धोनी होती, जवान अपनी जो वर्दी है खुद धुल के लाएगा, आपके पास लेके आएगा, आपको केवल उसको प्रेस करना है। लेकिन अगर आप ऑफिसर के नीचे काम करते हैं तो उनकी वर्दी आपको धोनी भी पड़ती है और इस्त्री भी करनी पड़ती है दोस्तों। इसी प्रकार अलग अलग जॉब का अलग अलग काम है। कारपेंटर का काम अलग है, कोबलर का काम अलग है, टेलर का काम अलग है दोस्तों, बार्बर का काम अलग है। तो अलग अलग ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपकी जो ड्यूटीज है वो अलग अलग हो जाती है दोस्तों, ठीक है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि ड्यूटी का प्रेशर कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है। एक नॉर्मल जवान जैसे ड्यूटी करता है वैसे ही आपको ड्यूटी करनी होती है। आपको रेस्ट का भी टाइम मिलता है और ड्यूटी भी आपको करनी पड़ती है। सबसे खराब पद की बात करूं यहां पे, अगर मेरी नजर में, मेरे ओपिनियन में जो सबसे खराब पद है इस भर्ती में, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, वो होता है दोस्तों कुक की। क्योंकि कुक एक ऐसा जवान होता है, जब बटालियन पूरी छुट्टी पर होती है तब भी कुक को उनके लिए रोटियां बनानी पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा जितने भी पद हैं वो सारे के सारे
आपस में एक प्रकार से ये समझ सकते हो कि सामान्य रूप से उनमें वर्क प्रेशर भी रहता है और रेस्ट भी रहता है दोस्तों। लेकिन सबसे कम रेस्ट कुक को मिलता है। मान लीजिए बटालियन में आज की मान लीजिए छुट्टी है भाई, संडे है, तो बाकी बटालियन क्या करती है, रेस्ट करती है, थोड़ा मोड़ा खुद के ही लिए काम समय निकालते हैं। लेकिन कुक है उसको खुद के लिए समय निकालने का जो समय है वो बहुत ही कम मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पद हैं उनमें आपको लगभग दिन में 8 घंटा ड्यूटी करनी होती है और अलग अलग आवर्स में। सुबह आपको 8 से 10 यानी 8 से 12, फिर शाम को 1 से 3 बजे तक, इस प्रकार से आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग 6 से 7 घंटे आपको डेली रूटीन में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। संडे को लगभग छुट्टी रहती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए बटालियन में कभी आपको जरूरत पड़ती है भाई, कांस्टेबल जीडी के जो जवान है वो बाहर किसी ड्यूटी पे गए हैं, इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में गए हुए हैं, तो बटालियन में भी आपकी इमरजेंसी में राइफल देके आपको ड्यूटी लगाई जा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अलावा कोई काम नहीं है, आपको रात को कुछ भी नहीं करना होता है, दिन में ही काम होता है। जैसे जितने भी ट्रेडमैन के पद हैं आपको ज्यादातर में दिन में ही काम करना होता है। इमरजेंसी या किसी विशेष परिस्थिति में आपको रात को काम करना पड़ता है, नहीं तो दिन में ही काम करना पड़ता है, रात को आप रेस्ट करते हैं। लेकिन रात को क्या होता है कि नंबर वाइज कभी कभी आपकी ड्यूटी वगैरह लगाई जा सकती है सिक्योरिटी ड्यूटी में, ठीक है। तो ये रही बात दोस्तों ड्यूटी की। इसके अलावा दोस्तों जब बटालियन कहीं से मूव करती है या फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी लगाई जाती है अलग अलग एरियाज में, जैसे मणिपुर, मिजोरम, इस तरह जो बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश के साथ, या पाकिस्तान बॉर्डर पे जब ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहां पर भी आपको भी कुक है, वेटर है, इनको भी वहां पे डिप्लॉय किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 सैलरी की, कि भाई सैलरी यहां पे कितनी मिलती है। तो एक ट्रेडमैन जब ट्रेनिंग पर चढ़ता है दोस्तों, ड्यूटी ज्वाइन करता है, ड्यूटी ज्वाइन करना और ट्रेनिंग में अंतर होता है दोस्तों। तो जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 24,000 रुपए से 26,000 के बीच में रहती है दोस्तों। पर मंथ आपको 24,000 से 26,000 रुपए आपको ट्रेनिंग में मिलती है, और जैसे आप ड्यूटी पर चढ़ते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो उस समय आपकी सैलरी लगभग 30,000 से लेके 32,000 तक रहती है। अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग आपकी जो ड्यूटी लगती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अलाउंस और अलग अलग जो क्राइटेरियाज हैं उनके तहत सैलरी कम या ज्यादा भी रह सकती है। लेकिन मिनिमम सैलरी आप 30,000 रुपए मान के चल सकते हैं इन हैंड सैलरी, जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे दोस्तों। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, साल दर साल जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती चली जाएगी यही सैलरी आपकी बढ़ती बढ़ती 30 से 32, 32 से 34, 36 और 40, 50,000 तक भी चली जाती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग दोस्तों ज्यादातर जो ट्रेड है उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 3 महीने बेसिक ट्रेनिंग जिसमें फिजिकल और एंडोरेंस करवाया जाता है, और 3 महीने आपकी ट्रेड से संबंधित और पासिंग आउट के पीरियड में आपको शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 महीने की आपकी यहां पे ट्रेनिंग रहती है दोस्तों। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का कि सर जी प्रमोशन कैसे इसमें मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रमोशन आपको इसमें 2 प्रकार से मिलता है। एक तो एक्सपीरियंस के आधार पर मिलने वाला प्रमोशन, और एक आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स के माध्यम से प्रमोशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस के आधार पे प्रमोशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों जनरली क्या होता है कि 11 साल में एक कांस्टेबल ट्रेडमैन है वो हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोशन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन बीएसएफ है वो एक बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, और यहां पे प्रमोशन के जो चांस हैं बहुत ज्यादा कम रहते हैं दोस्तों। यानी जनरली अगर मैं बात करूं बीएसएफ स्पेशल की, तो लगभग आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको लगभग 15 से 20 साल का समय लग जाता है। यानी 20 साल आप सर्विस कर लेंगे तब आपके कंधे पर यहां पे 3 फीतियां लगाई जाएंगी, ठीक है। और बात करें लगभग 35 साल के आसपास जब आपकी सर्विस हो जाती है दोस्तों, तब आपको सब इंस्पेक्टर बना के रिटायर किया जाता है दोस्तों। जनरली आपने देखा भी हो गया बीएसएफ के कर्मचारी हैं वो लगभग एएसआई या सब इंस्पेक्टर बनकर ही रिटायर होते हैं, इससे ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाता, क्योंकि प्रमोशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, पॉसिबिलिटी कम है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वास्तव में ही जज्बा रखते हैं आगे बढ़ने का, तो दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं दोस्तों, ठीक है। आपके बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में दोस्तों। आप चाहो तो कांस्टेबल ट्रेडमैन से कांस्टेबल जीडी में आके हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, कमांडेंट तक आप जा सकते हैं बाय द डिपार्टमेंटल एग्जाम। 3 लेवल पर एग्जाम लिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले लिया जाता है दोस्तों हेड कांस्टेबल पर।
आपने देखा होगा कि अलग अलग फोर्सेज में डिपार्टमेंटल, जिनको एलडीसी एग्जाम कहा जाता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल जीडी, अलग अलग ट्रेड के हेड कांस्टेबल लेवल के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जिनको पास करने के बाद आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, अपनी ट्रेड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम आपकी 5 साल की रेगुलर सर्विस विद ट्रेनिंग होना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरा लेवल होता है दोस्तों, आप डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, यानी आप वो एग्जाम क्रैक करके ट्रेडमैन से सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरा लेवल होता है दोस्तों, वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, यानी वो भी एलडीसी एग्जाम होता है और उसको क्रैक करके आप डायरेक्ट कांस्टेबल ट्रेडमैन से उठ के सीधा असिस्टेंट कमांडेंट यानी ए ग्रेड के ऑफिसर भी बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जोश, जज्बा और पढ़ाई के प्रति लगन और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे फैमिली लाइफ की। सबसे बड़ा जो डाउट है, सबसे बड़ा जो कमेंट है बच्चों का, वो यही है कि सर जी फैमिली लाइफ कैसी है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों फैमिली लाइफ के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्वार्टर मिलता है, क्या हम फैमिली को साथ रख सकते हैं, या क्या क्या यहां पे फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है, बीएसएफ आपको पता है फॉरवर्ड पोस्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे इनकी ज्यादातर डिप्लॉयमेंट होती है। तो फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जब आपकी ड्यूटी बटालियंस में, सेक्टर्स में, सेक्टर हेडक्वार्टर में इनमें डिप्लॉय की जाती है, तो वहां पे आप अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। बात करें यहां पे फैसिलिटीज की, तो दोस्तों फैसिलिटीज का तो भंडार यहां पे मिलता है दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेज में। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल सीबीएसई ओरिएंटेड स्कूल भी हर पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने बटालियंस के अकॉर्डिंग सेक्टर्स में उनकी स्कूल होती है, जहां पे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी जो फीस है वो भी आपको सरकार देगी दोस्तों। इसके अलावा आपकी और आपके परिवार में कोई मेजर बीमारी होती है, मेजर डिजीज होती है, तो उसका खर्चा भी आपको सरकार देगी दोस्तों। इसके अलावा साल में 2-3 बार आपको ट्रैवल का खर्चा, आपका जो हवाई जहाज का है वो पैसा भी सरकार देती है दोस्तों। इसके अलावा जो नॉर्मल फैसिलिटीज हैं एक परिवार को जो मिलनी चाहिए, अगर आप वहां पे फैमिली साथ रखेंगे तो जो राशन मनी है और जो अलग अलाउंस है वो तो वहां पे मिलेंगे, लेकिन जब आपकी ड्यूटी फॉरवर्ड पोस्ट पे होती है तब आप फैमिली लाइफ को नहीं जी सकते। लेकिन सेक्टर या किसी ऐसी बटालियन जो नॉर्मल शहरों में, आजकल आपने देखा होगा कि दिल्ली, हरियाणा, हिसार, इधर राजस्थान में, जोधपुर वगैरह में बटालियंस होती हैं, तो वहां पे आप अपनी फैमिली को रख भी सकते हैं और फैमिली लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं वहीं पर रख कर दोस्तों। ठीक है, तो ये बात करें फैमिली लाइफ ओवरऑल नॉर्मल है, एवरेज है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी कहां पर। अगर मान लीजिए फॉरवर्ड पोस्ट पे आपकी ड्यूटी है तो वहां पे फैमिली लाइफ थोड़ी जी सकते हैं, लेकिन उससे पीछे अगर आपकी ड्यूटी है तो आप फैमिली लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारी फैसिलिटीज बीएसएफ आपको प्रोवाइड करवाती है अगर आप बीएसएफ में भर्ती हो तो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है दोस्तों एक छुट्टी कितनी मिलती है, तो छुट्टी की बात करें दोस्तों साल में 2 प्रकार की आपको छुट्टी मिलती है। इसको ईएल और सीएल कहा जाता है, कैजुअल लीव और जो ईयरली लीव होती है उसको कहा जाता है एनुअल लीव उसको कहता है। तो एनुअल लीव की बात करें दोस्तों 60 दिन की छुट्टी होती है और सीएल आपकी 15 दिन की होती है, जिसमें आरएच और जीएच शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको लगभग 60 और 15 आप जोड़ लीजिए 75 के आसपास यहां पे छुट्टी मिलती है। लेकिन जनरली जब आपकी ड्यूटी फॉरवर्ड पोस्ट पे लगते हैं तो छुट्टी की मारामारी हो जाती है, लगभग साल में लगभग 1.5-2 महीने की ही छुट्टी मुश्किल से मिल पाती है दोस्तों। लेकिन अगर आप पीछे आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आप जनरली छुट्टियां अपनी पूरी भी कर लेते हैं और आराम से छुट्टियों को एंजॉय भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमारे से पूछ रहे थे कि सर क्या कांस्टेबल ट्रेडमैन क्या कमांडो बन सकता है, क्या एनएसजी में जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा बिल्कुल आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेड चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, कांस्टेबल ट्रेडमैन से कांस्टेबल जेडी आना पड़ेगा और उसके बाद एनएसजी में या कमांडो की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं समय समय पे, उसमें आप अप्लाई करके डायरेक्ट एनएसजी कमांडो भी बन सकते हैं अगर आप उसके एलिजिबल होंगे तो दोस्तों। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों
ओवरऑल जो ये जॉब है वो कैसी है, तो ओवरऑल आज के जमाने में आपको पता है कि बेरोजगारी का दौर है, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है दोस्तों, तो ये जॉब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जॉब की बात करें दोस्तों, तो जॉब जब आप करते हैं, चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में किसी विभाग में आप काम करते हैं, तो आपको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ये गवर्नमेंट जॉब है, भारत की प्रतिष्ठित पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है। तैयारी कीजिए अच्छे से, नौकरी लगे और अपने माँ बाप को जो सपना है उसको पूरा कीजिए और लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से सेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।